On the earlier date of hearing, what happened, my lord? I have argued the matter, and my submission was that, my lord, that their reading of FIR and whole content charge. कंप्लेनेंट काउंसिल ने कह दिया था कि ये रीमैरी कर लिया, मगर रीमैरी नहीं हुआ। रीमैरी हस्बैंड ने कर लिया, हस्बैंड इन अपनी वाइफ के बारे में नहीं। अच्छा, वाइफ के बारे में, ठीक है। हस्बैंड ने यू आर्ग्यू अगेंस्ट योर प्रेस। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ यही क्या चैलेंज किया, पहले ये बताइए हमें। हमने FIR और चार्जशीट दोनों चार्जशीट चैलेंज किया। कोई इंटरिम ऑर्डर था क्या यहाँ? इंटरिम ऑर्डर था, ओके। अब एक चीज ये बताइए जी कि हस्बैंड भी इसमें है? हस्बैंड नहीं है, खाली हस्बैंड रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है, बट ही इज अब्सकॉन्डेड, ही इज एट ऑस्ट्रेलिया। अब्सकॉन्ड कर दिया ऑस्ट्रेलिया? शुरू से वो NRI था, शुरू से यार NRI था। अच्छा, ओके, NRI। और ये हमने इस फादर इन लॉ के खिलाफ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए लगाया था एप्लीकेशन, बट बिटवीन दिस इन द ईयर 2022 मदर इन लॉ एक्सपायर्ड ड्यू टू कोरोना। अच्छा, मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो उनका तो डिलीट करवा देते हैं। देखिए, अब एज फार एज मदर इन लॉ हैज डाइड, तो उनका तो डिलीट कर देते हैं ना? Yes, ma'am. She has died. Outset, the counsel for the petitioner states that the petitioner number 2, Sunita Gopal, who is the mother-in-law of the respondent number 2, has died during the pendency. Hence, she is present petition or has become infructuous. है ना? Infructuous, died. किस तारीख को डेथ हुई उनकी पता है? 9/4/2021, which has not been disputed by 9/4। you don't dispute ना, she has died ना? Yes, ma'am. She has died. Not disputed ना, तो वो infructuous। अब फादर इन लॉ के, अच्छा, इनके खिलाफ क्या एलिगेशन है? लोग इनके खिलाफ मिला, फादर इन लॉ के खिलाफ, एज फार एज फादर इन लॉ के खिलाफ FIR में कोई सिंगल विस्पर ही नहीं है। No laws. I denied laws. अरे मैडम, just please hold on. Please hold on. We will give you opportunity. Don't worry for that. Yes. obliged. नो मिलॉर्ड, एज फार एज उन्होंने 161 के स्टेटमेंट में जनरल और ऑब्वियस एलिगेशंस लगाए हैं, और उसमें ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। तो कोई आप लोग का मीडिएशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई थी क्या? मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज? मिलॉर्ड, 2015 में, अक्टूबर 2015 में हस्बैंड आया था यहाँ पे। 2014 से जो कंप्लेनेंट है वो हैदराबाद में अपनी स्टडी परस्यू कर रही थी। अक्टूबर 2015 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सीन सम अदर पर्सन, तो हैदराबाद से लेके बिलासपुर आया, उसकी मदर इन लॉ को बताया कि ऐसे फैक्ट्स, और उसके बाद यहीं पे अक्टूबर 2015 में ही प्रीफर्ड डिवोर्स पिटीशन बिफोर दिस बिलासपुर फैमिली कोर्ट में। तो और उस डाइवोर्स हो चुका है? नहीं, डाइवोर्स तो भी बाद में हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके अक्टूबर 2015 की हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया। हस्बैंड ने शादी कर ली। तो क्या मतलब विदाउट द डाइवोर्स? नहीं, डिवोर्स हुआ मेरा, बाद में डिवोर्स हुआ बाय द कोर्ट। जी, वो बाय ऑस्ट्रेलियन कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया उसमें इट वाज अ बाई पार्टी ऑर्डर। ये बेचने की बात करी तो दुकान अभी बिकी नहीं है, वो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है। कोई सिविल मैटर या आपका पेंडिंग? जी प्लीज, इसमें पेज नंबर 57 में कैन रिसीव, पेज नंबर 57 ऑफ देयर एडिशनल रिप्लाई। ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 ना? जी, पेज 57। इसमें जजमेंट है, इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट, ठीक है, हाँ मिल गया। हाँ, इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूँ। मिलो पेज नंबर 64, 60, पेज नंबर 64 जी जी, पेज नंबर 64 में फर्स्ट 6 कॉन्टिगस ये जो प्रोसीडिंग्स है जी, अराइजिंग आउट ऑफ, ये देखिए 420, 406, 468, 464 दूसरे केस में कोई some other matter between the Some other party, matter, yes. between this person also and the respondent Yes, also, yes. ये पेंडिंग है। और वहाँ भी इनका यही कहना था कि ये भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इस ऑर्डर के कंप्लायंस में जो भी प्रोसीडिंग्स है अभी चल रही है, अभी चल रही है। एग्जीक्यूशन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। दुकान किराया जमा हो रहा है, दुकान अभी तक बिकी नहीं है, दुकान बेचनी है, उसकी भी प्रोसेस चल रही है। ओके, ये ऑर्डर हुआ। अब इनका जो कहना है मिलॉर्ड, उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम भाग जाएंगे, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू होल्ड, तो मिलॉर्ड आप होल्ड कर सकते हैं कि हम इसमें हम बिना, क्योंकि वैसे भी ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइल ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू द पिटिशनर्स, मिलॉर्ड में इन्होंने खुद लगाया है। पेज नंबर 22 देखेंगे मिलॉर्ड, पेज नंबर 2। हालांकि ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका है, मैं फिर भी एक बार मैं रिफर कर दे रहा हूँ। नहीं, तो जब इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका है तो हमने क्या मतलब? इसलिए बता रहा हूँ, इसमें फाइनल में बेल मिल गई है। नहीं, ये एंटीसिपेटरी बेल 420 में मिली है। 420
अच्छा और कुछ और इसका ट्रायल की क्या पोजीशन है? ट्रायल पेंडिंग है, आपके खिलाफ ट्रायल पेंडिंग है। अच्छा, वो अभी कुछ हुआ नहीं उसमें चल रहा है। तो नहीं तो देयर इज एनी इंटरिम ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टेइंग द प्रोसीडिंग फॉर द ट्रायल? वो उसकी क्या स्टेटस है फिर? वो पेंडिंग चल रहा है मतलब। अभी पेंडिंग चल रहा है। किस सन का मामला है वो? वो 2020 का है, क्योंकि इसमें मैं काउंसिल नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब ये एंट्री बेल में और जो इस वाले में आपका जो एंटिसिपेटरी बेल में आपका पासपोर्ट और इम्पाउंड हुआ? जमा है, वो जमा ही रहने, हमें कोई दिक्कत। अच्छा, आप उसमें आप होल्ड कर सकते हैं कि अगर इनका अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू पास ऑर्डर इन माय फेवर, तो वो ये भी होल्ड कर सकते हैं कि इनका तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक, क्योंकि वो उनकी जो कंडीशन है उस लायक है ही नहीं कि वो जा सकते। ठीक है। अच्छा, अब बस ठीक है। यस मैडम, आप बताएं आप। Yes, Milos. Milos, I have twofold submission to make. Milos, firstly, this man's presence in India is required for जी। recovery of 2 crores of areas approximately, Milos. For 2 crores areas are pending against him, and the Supreme Court has fixed liability upon the father-in-law to pay that amount. For that, Milos, my learned friend has just shown the order dated 2010 of Supreme Court. Milos, kindly have again a 2010 Supreme Court order, Milos, page 63. Page 63, Milos, of my additional reply. 63. Yes, that is the same order of 2010-23 passed by the Honorable Supreme Court. 63 20 किस टाइप ऑर्डर है? No, 20. अच्छा, जो दिखाया है अभी। हाँ जी, Milos, page 63. हाँ, मिल गया जी Yes. मैडम, मिल So, Milos, गया। we have last 2 lines of the Supreme Court order, para 18 on page 63, para 18. जी, 18. The present case, as discussed earlier, has displaced persistent defiant conduct by Varun Gopal and the Commissioner Mohan Gopal, who have, through on one pretext or another, stalled compliance with the orders of this court. It is the responsibility of petitioner and Varun Gopal, who are held liable, to fulfill the payment of entire sum loss. So now in 21 the amount was 1.25 CR. Now it has swollen to approximately 2 CR. So now these are the directions of the Supreme Court to get the auction of 6 shops and 1 gym on the first floor, and then pay the amount to the complainant. And if the auction fails, then the father-in-law presence is required in Delhi to appear before the sub-registrar to transfer these properties in the name of the respondent number 2 laws. So laws, firstly laws, so all this is done. Laws, there are 2 other FIRs. Domestic violence case. He has not filed quashing in any other case. Why? Only because of the reason that his passport is impounded in this FIR. So he wants to get this FIR quashed and run away to Australia to his son. Are you aware of the condition of the father-in-law? Laws, all these documents are of 2022 laws. Look, kindly see the additional the documents filed by them, the medical record. Probably what Laws, he appears before the Honorable Supreme. डॉक्यूमेंट लगा रहे मेडिकल हैं डॉक्यूमेंट, हाँ Medical document मेडिकल डॉक्यूमेंट लगाए हैं मिलोड। No, those are 19 के हैं, 20 के हैं और 21 के हैं और 22 के हैं। 22 के बाद कोई तो डॉक्यूमेंट नहीं। मैडम एक चीज ये बताइए, आपका जो ये 420 है, ये इसमें तो प्रोसीडिंग्स ये इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं, That ये is a प्रोसीडिंग्स separate यहाँ पर FIR. चल वो तो चल रही है। Recovery proceeding चल रही है laws. वो तो proceed अब so far this proceeding is concerned, Yes. he has come for quashing. Yes. Your apprehension is that if the proceedings of this case are quashed, then His he will passport- abscond. Then Yes, he- his passport will be released not automatically because it is his impounded in this passport will be FIR. released. And the anticipatory bail which was granted by the apex court in the Yes. case which is pending, उसमें कोई condition नहीं है क्या? No, his anticipatory bail was dismissed. Regular bail was allowed. तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसमें पासपोर्ट का कोई कंडीशन उसमें है? Yes, no. वो ऑर्डर का है, वो ऑर्डर का मैडम लगा रखा है क्या वो ऑर्डर? No, that order was passed in his anticipatory bail. That is at page 24. पेज 24 24 of the of my additional reply was. 20 अच्छा 24 उसको करेक्ट कर दिया, 24 कर दिया। एनेक्चर R2C, annexure. R2C इसी को दिखा रहा था। एनेक्चर R2C एक इंटरिम मेजर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। 20 पेज नंबर 24, एडिशनल रिटर्न ऑफ द कंप्लेनेंट। 20 मिल गया। Yes, clause 24 was the High Court while issuing Supreme Court while issuing notice in the last para says
petitioners shall not leave the country without permission of this court, and their passport which have already been confiscated shall not be released to them unless otherwise ordered. So now even the Supreme Court was conscious of the fact that after getting his passport released, he will run away. So now my primary objection to the this question petition is that his passport is impounded in this very FIR, which is before Melos. If Melos questions this FIR, his passport will be released to him. He will run away to Australia. Melos kindly say he says he is not well. All the medical documents Melos are of the year 9. So just madam, just hold on. Yes. This order was passed in 971 of 2017. ये 420 का ऑर्डर है कि 420 420 in the FIR, yes, under 420. तो अब जो है इसमें ये बात एपेक्स कोर्ट के सामने आई कि जो है जिनका पासपोर्ट ऑलरेडी है वो रिलीज नहीं होगा. Yes, So, ma'am. so supposing when there is already an order of the apex court Yes. that your passport, we cannot direct also for supposing is the proceedings of this case is quashed, then the Yes. passport will remain impounded. Melos in which FIR then? Huh? In which It is FIR? under the orders of the court, Supreme Court order. Under the orders, it will not be released to him. We can observe while quashing, so that so long as this matter is pending before the Supreme Court, this passport should not be impounded. No, this should not no, be released. no, this was only an interim order by the Supreme Court. Apex Court and say भाई बता लीजिए इसको वो क्लैरिफिकेशन कर लीजिए आप और क्या. No, this This is is matter only- also decided because there is an order of the Apex Court. है ना. तो what she apprehends because there is already an order of the Apex Court. It will not be proper for this court to make any interpretation or what. ये ऑर्डर में एंट्री मेजर में था, ये ऑर्डर खत्म हो चुका है. है. ये ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर था, ये ऑर्डर खत्म हो चुका है. ये इंटरिम ऑर्डर था. जी Yes, अब Lord. इसमें क्या हुआ? ये Their interim order था. anticipatory bail was dismissed thereafter. नहीं नहीं जस्ट ये interim order. ये इंटरिम ऑर्डर इसमें था. खत्म. Yes. इसके बाद क्या ऑर्डर किया कोर्ट उसके ने? बाद क्या हुआ? Yes, मतलब dismiss कर दिया रेगुलर bail. अच्छा While granting regular No, bail, no, anticipatory bail was dismissed by Supreme अच्छा Court. ठीक. Yes. And वो ऑर्डर कहाँ है? डिसमिस वाला ऑर्डर. डिसमिस वाला ऑर्डर मैडम कहाँ लगा है? No, that is not on record. But it is a fact that anticipatory bail was dismissed. वो कहाँ है? ये नहीं तो वो डिसमिस कर दिया कोर्ट. dismiss हाँ, किया. yes. रेगुलर बेल ग्रांट किया मिलो. Then regular bail after 10 रेगुलर बेल ग्रांट रेगुलर बिल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट. Yes, Lord, after 10 months custody. वो कहाँ है? वो भी लगा नहीं है, इन्होंने लगाया है. No, that order is not on record of granting bail. मैडम जो चीज लगाना चाहिए वो तो आप लोग लगाते नहीं हो. उसका- ना आपने लगाया ना वो लगाए तो लगाना भी चाहिए ना. वो 420 के ऑफेंस में नहीं तो फिर भी एक है जो चीज उसमें नोट में बता रहा हूँ. अब बताना क्या मुझको ऑर्डर चाहिए सर ब्लैक एंड व्हाइट. ना आप लगाओगे ना वो लगाएंगे तो लगाइए उस ऑर्डर को. खत्म बात. और क्या. No, because that order has no relevance to the controversy here. नहीं मैडम सॉरी. Please no. That order has been already regular bail has been granted, right? Please no. Please. Because this order is no more an order of the apex court now. जो Yes. आपने दिखाया है ना. Yes, yes. ये dismiss हो गया. Regular bail which was granted by the Supreme Court, whether there was any condition imposed by the apex court for impounding the passport, Please no. whether हाँ. No, no, there is no such condition. तो वो जब वो नहीं है मैडम तो how can you hold that? How can you hold that proceedings? How can you hold that proceedings? Because in this very case, the court has said that so far as the passport is concerned, it won't be released. It will Yes, be, no. है ना? ये इस वाले केस में कह रखा है. Right. लेकिन एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर तो कोई ऐसा नहीं है कि जो है, ये तो इसलिए कह रखा है कि so long as this court is this matter is sub judice. And Yes. unless it is decided in either way, the passport should not be released. That is what. Please no. यही है ना? Yes, no. यही ना. तो Yes, अब no. आपका जो सिविल लिटिगेशन है जो 420 का केस है सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टी आपको देना है. No, that is not civil litigation. No, that order for recovery. Just hold on, madam. Just hold on. Criminal case laws. No, Not just in hold on. civil case. Please, no. I understand. It is a criminal case. Yes. But in that very case, there is no order for impounding of Yes, the passport. yes, no. Yes, right? no. The Yes. proceedings are free to go on and it is pending. It has to go. ठीक है ना? Yes, no. Therefore, so far as this present petition is concerned, So, if, yes. if the proceedings against the father-in-law is quashed, Quashed, then yes. you say that his passport would be released. Yes, right? no.
Yes. This is your only apprehension. Yes, yes. So what we can do is that if supposing I'm of the opinion that this proceedings be quashed. Yes. And his passport should not be released Yes, sir. because of the Supreme Court's matter pending. Please. Your interest will be safeguarded. Yes, ma'am. Yes, no, Your no. interest will be safeguarded. That is all. Your Yes, no, interest- that is the first. Yes, no, I'm so grateful. Hello. Now, no, Because I will. Yes, no, I'm so Because grateful. you are concerned not with the father-in-law going in jail, right? Yes, ma'am. You are Yes. concerned that the apex court, which has passed the orders for clearing of the areas which is Yes. due to the complainant, that should be paid off. Yes, right? no, the And Supreme further Court the order. proceedings further the proceedings which are pending before the trial court in the case which is sub judice before the apex court, that will be brought to its logical end. Yes, no, so yes, no, so that the Supreme Court order is implemented. So that your concern is that only. Yes. Because And he secondly- he is a person on the basis of the evidence. Yes. that No, Your no. concern was with the dispute was with your husband. No, no, Is- husband and that- father-in-law. No, नहीं so नहीं that was my प्रेजेंट केस है first प्रेजेंट केस है उसको नहीं Yes. कह रहा हूँ आपका Yes. जो प्रेजेंट केस That's the 498 case. वाला क्या 498 laws. That is what I am submitting. That was my first objection. Second clause, I will address laws on the merits of the case. There are specific allegations laws. So laws, I will cite one judgment of Niharika Infrastructure. Laws kindly Yes. have that judgment, and then I will take laws through the statement and the FIR, which was got registered by the respondent number 2. There are no specific allegations against the father-in-law. Madam, you know how the things move in 498 case. You are in Delhi, you must be in a better position to understand Please, how the Lord. things are going on. Please, laws. No, miss, no, first I will cite the Niharika judgment, and then laws I'll take laws through the statement of the complainant. Now, look, the Niharika judgment is 2021, volume 19, Supreme Court cases 401. So that is the citation. So, laws in Niharika judgment laws, the Honorable Supreme Court held in para 13.5, while examining an FIR, quashing of which is sought, the court cannot embark upon an inquiry as to the reliability or genuineness or of the allegations made in the FOB complaint. Criminal proceedings ought not to be scuttled at the initial stage. And then was in 13.12 para, the Honorable Supreme Court has held, the first information report is not an encyclopedia which must disclose all facts and details relating to the offence reported. Therefore, when the investigation by the police is in progress, the court should not go into the merits of the allegations. Police must be permitted to complete investigation. It would be premature to pronounce the conclusion based on hazy facts that complaint does not deserve to be investigated or that it amounts to abuse of process of law. During or after investigation, if the investigation officer finds that there is no substance then on the application, then laws he can file the appropriate report before the magistrate. So now this is the law of the Supreme Court, so that the FIR should not be quashed on the face of it. Now laws kindly come to the allegations. Laws kindly have in my very affidavit, additional affidavit, which I was taking my laws through, page 36 laws, that is my first complaint, first statement made to the police, dated 24th of March 2016, 4 months before registration of the FIR. So now I'm addressing laws only on merits. Page number 36 laws. of the additional affidavit. Yes, laws, yes. जी Yes, no. Now have page 36. Yes, no, there is para 2. So this is addressed to the SHO blocks. Para 2 blocks. विवाह के कुछ दिनों बाद से वरुण और उसके माता पिता का व्यवहार बहुत ही हिंसक था। मारपीट और गाली गलौज तथा पैसों की मांग 4 से 5 लाख रुपए की हनीमून ट्रिप टूर का खर्चा और बात बात पर तलाक देने की धमकी, मायके का घर वरुण के नाम कराने की धमकी अक्सर दी जाती थी और इन सब कार्यों से मेरे सास ससुर की सहमति थी। Then was the next para page. कुछ दिन आने के बाद वरुण के द्वारा मुझे फोन पर तलाक देने की धमकी, एसिड अटैक, मेरी मां के साथ गलत ट्रिप करने की धमकी दी जाती थी। इन लोगों ने मुझसे षड्यंत्र पूर्वक भारत भेज दिया और यह सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसकी वजह से मैं मानसिक दबाव में आ गई और भावनात्मक रूप से टूट गई और मेरी प्रताड़ना की गई। So now there are specific allegations that demand of rupees 3 to 4 lakhs
was made by the father-in-law, by the husband and the mother-in-law. Then have page 38, para 5. Rest of the allegations are against the husband. I don't bother my lords. Page 38, last 1, 2, 3. Para 5. Yes, para 5, last 5 lines. अभी वो पूरी फैमिली दिल्ली में है और ये वरुण और उसके माता पिता जल्दी ही दिल्ली व उसकी प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। और वरुण ने स्वयं मुझे बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में वन साइडेड डिवोर्स ले लेगा एंड व्हिच एक्चुअली हैपेंड। एक्स पार्टी डिवोर्स वाज टेकन बाय हस्बैंड और मुझे कोर्ट केस में 5 से 7 साल फंसाए रखेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वरुण और उसकी फैमिली पर ऑस्ट्रेलियन वीजा की स्वीकृति को खारिज किया जाए। सो हर एप्रीहेंशंस व्हिच वर मेड इन द 2016 proved true today then her no FIR was registered on this statement. Then next page is paragraph. ये जो statement आप ये पढ़ा रही हैं ये आपने ये आपका क्या है? This is probably an application addressed to the investigating officer. Yes, no. Is this the statement under section 161 CRPC of yours? No, This is only an application. This is only an application. Application. No, so no FIR was registered. Whether your statement was recorded under section 161 CRPC. Not a part of charge sheet also. And this is not a part of the charge sheet also. This is not a part of the charge sheet, madam. This is not a part of the charge sheet. Whether the statement under section 161 was recorded of the. Yes, no. After FIR, no, that is has been. Where is that? Where is that? Where is that? Yes, no, no, that is on record. वो कहाँ है? वो 161 उनका कहाँ? 161 लगा? 161 ये मैं लगाया है पिटीशन माय पिटीशन और फाइंड इट एट पेज नंबर 20 ऑफ माय पिटीशन में। और जो मैं जितना मैंने पढ़ा है उतना ही बोला है हमारे पेज 20 पेज नंबर 21 ऑफ माय पिटीशन। कथन प्रार्थी श्रीमती Just kindly have it first, para page 14. Page 21 you come your statement is there. Yes. श्रीमती सचिन सर। मैं रीड मिलो एक सेकंड मुझे पढ़ने दीजिए ज़्यादा अच्छी। मैं लोग पता है इतना पे रहती हूँ। अच्छा ये जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था ये डिस्पोज ऑफ हो गया कि अभी पेंडिंग है? Yes, पेंडिंग है जो एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। एग्जीक्यूशन का नहीं है। अच्छा एग्जीक्यूशन। और वो 420 वाले केस में क्या हो रहा है? अभी पेंडिंग है। The trial is going on. उसमें आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, 420 वाले के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, चार्जेस फ्रेम हो गए? No charges, no charges are not. अभी तो अब बताइए इतना पुराना मुकदमा आप अभी तक उसको बढ़ा नहीं पाए। This is a state of affairs. Just look at it. No, husband absconded from the police custody after paying. This is what the problem is. This is the problem for you. You are after this old man. There is an order of the apex court for execution. The execution is going on, but you are not interested in prosecution. Lord, I am not after the father-in-law. Lord, I have just read over the order of 2010 of the Supreme Court. Supreme Court that defined attitude of the father-in-law. There is no Not my statement. there is no order of the dispute regarding the order of the Supreme Court regarding the execution of the proceedings. But the proceedings which are pending, which has not been stayed by any court, why the trial has not yet been concluded? This is what I am asking. Laws for 1 year mediation proceedings were pending in Supreme Court during their anticipatory bail laws. Thereafter, this order is of the year. किस कब का है ये order? ये 20 का। तो इसको तो आपको लॉजिकल एंड पे मैडम लाना था ना। इसको तो आपको तो कोई ट्रायल please no, we had been appearing before the trial court laws. It was for them also. पेंडिंग है चार्जेस Because no, he is on bail, so why he would press for a framing of charges? Had he inside, then it is. नहीं तो his bail should be cancelled. His bail should be cancelled. If he is not appearing, his bail can be cancelled. There is a recourse to law. Who stops you? Who stops you? चलिए we have heard you. We will see to it. Laws may kindly have 161 statement of laws. हाँ वो पढ़ रहा था वो देखिए Yes. page 21 पे Yes. Plus page 21 laws, it's in the middle laws. That what I have already read. हाँ ये क्या पढ़ रहे थे आप बताइए? Laws, it's in the middle of 161 statement. ऑस्ट्रेलिया में मेरे सास सुनीता गोपाल, ससुर मनमोहन गोपाल भी साथ रहते थे और मुझे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करते थे और मेरे सामान को लेकर
मेरे सास मुझे सामान को फेंक करती देती थी, तुम भाग जाओ, स्पेसिफिक एलिगेशन दैट मुझे मानसिक प्रताड़ना की जाती थी And not- and so now these are the allegations, specific allegation in 161 statement also, was coupled with my earlier statement. The specific allegation was even charges, domestic charges were leveled against the father-in-law and the husband. And what happened in the domestic violence case? उसमें क्या Still हुआ? pending. pending. Violence case, sorry. They are pending now. All the proceedings are pending. एक चीज ये बताइए, supposing this matter is pending, your proceedings are still, what is मतलब wrong for you? You are already facing a thing that is